एक ऐसा अजीब सा मामला सामने आया है। एक अहम नाला है, उसके ऊपर सालों पहले एक पुलिया बनाई गई थी। विभाग ने यहाँ पर आकर ये पुलिया तोड़ दी, लेकिन जब पुलिया तोड़ दी तो पता चला कि यहाँ से पानी की पाइपलाइन भी निकल रही है। की वजह से हो ये गया कि भाई टेंडर वेंडर होंगे और फिर से काम शुरू होगा। कितना समय हो गया टूटे हुए? 4 महीने हो गए जाते हैं। 4 महीने हो गए। हाँ, जनता करने निकलने को परेशान है, बच्चे स्कूल जाने को परेशान है। हमने वोट दिया है, अगर वो हमारे लिए सोचते तो कम से कम पैदल की रास्ता तो निकालते। विधायक जी ने लॉकडाउन लगा दिया क्षेत्र में। पर तो मुख्यमंत्री जी आई थी हमारे यहाँ पे, रेखा गुप्ता जी। अरे पुलिया बनवा दो, एलिवेटेड का लॉलीपॉप तो बाद में दे देना मुख्यमंत्री जी। विधायक जी अपना विकास कर रहे हैं, जनता का विकास नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में। और काम धंधे नहीं है, सारे काम धंधे बेकार हो गए हैं। स्टोर भी नहीं है इधर, जो स्टोर हो दवाई गोली लेने हम तो बीमार रहते हैं, रास्ता नहीं है निकलने की, किधर होकर जाए। अच्छा, दवाई वगैरह सब उधर है। उधर है, पल्ली तरफ स्टोर है। सब कुछ दिक्कत हो रही है। बच्चे अब स्कूल खुल जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत है, परेशानी तो सबको ही हो रही है। लेडीज बच्चे को छोड़ने भी जाती है, लेने के लिए भी जाती है। किसी की गोद में छोटा बच्चा है, आधे घंटे का 20 मिनट का रास्ता छोड़ के क्रॉस करके तब बच्चे को छोड़ के आएगी, तब घर आएगी। तो ये आप लोग का मेन रास्ता था यहाँ का? बिल्कुल मेन रास्ता है, ये एरिया हमारा घर। ये बोलता हूँ कि अभी बोल रहे हैं कि 1.5 साल लगेगा कम से कम बनाने में। ये जरा सी पुलिया के लिए? हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आ जाएगी इस जाम को देखते हुए, पुलिस क्या ड्रोन में बैठ के आएगी या एम्बुलेंस उड़ के आएगी? भाई ये देखिए, ये जाम यहाँ पे ऐसे लग जाता है। जब एक साधन एक रास्ता आप बंद करते हैं तो बाकी के जो रास्ते होते हैं वाहनों की वजह से उन रास्तों पे लग जाता है जाम। ये देखिए यहाँ पे लगी गया है। तोड़ कर तो डाल दी है। हाँ। और इसको करीब 3 महीना से ज्यादा ही हो गए। काम चालू रहे तो आदमी को तसल्ली रहती है। हाँ। और काम भी हो नहीं रहा है और तोड़ के डाल दी पुलिया। रास्ता रोक दिया, पुलिया तोड़ दी और उसके बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पाइपलाइन निकल आई है और काम बंद किया हुआ है। अगर काम चलता भी रहता तो भी यहाँ के लोग जो हैं संतुष्ट होते कि ठीक है पुलिया बन रही है, लेकिन काम चल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। ये लुटी हुई दिल्ली है। ये लुटी हुई दिल्ली है। ये बढ़िया बताया। एक है लुटियन दिल्ली, एक है लुटी हुई दिल्ली है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के शिव विहार में एक ऐसा अजीब सा मामला सामने आया है जिसकी वजह से यहां रह रही आम जनता तो परेशान हो ही रही है। दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के विभागों के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर एक अहम नाला है, उसके ऊपर सालों पहले एक पुलिया बनाई गई थी। इसका नाम है शिव विहार पुलिया। अब कुछ समय से देखा गया कि इस पुलिया के नीचे से पानी या जो कूड़ा इसमें बहता है वो ठीक से बह नहीं पा रहा है। नाले की सफाई इस पुलिया की वजह से ठीक से नहीं हो पा रही है। तो दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने तय किया कि इस पुलिया को तोड़कर नई पुलिया बनाई जाएगी। टेंडर वेंडर हो गए, सारा काम हो गया और आखिर में विभाग ने यहाँ पर आकर ये पुलिया तोड़ दी, लेकिन जब पुलिया तोड़ दी तो पता चला कि यहाँ से पानी की पाइपलाइन भी निकल रही है। और उसके बाद फिर जो है मंत्रणा शुरू हुई, प्लान बनने शुरू हुए कि अब यहाँ पर जो है क्या किया जाए। भाई पानी की पाइपलाइन निकल गई है, पहले के प्लान में पाइपलाइन उनको पता ही नहीं थी शायद, तो अब ये तय हुआ कि भाई इस पानी की पाइपलाइन को भी यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। तो इसकी वजह से हो ये गया कि भाई टेंडर वेंडर होंगे और फिर से काम शुरू होगा। और लोग बता रहे हैं कि 3 महीने से पुलिया तोड़ने के बाद से 3 महीने से यहाँ काम जो है जस का तस पड़ा हुआ है। इसकी वजह से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, जाम लग रहा है, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ये देखिए मैं शिव विहार पे ही हूँ, यही वो पुलिया है, ये देखिए जिसको तोड़ा गया है। इसे शिव विहार पुलिया के नाम से जाना जाता है। ये अहम इलाका है। शिव विहार के लोगों को अगर यमुना विहार जाना है, लोनी की तरफ जाना है, करावल नगर जाना है, वजीराबाद रोड पे जाना है या फिर लोनी रोड पे जाना है तो उसके लिए ये एक बेहद अहम पुलिया हुआ करती थी। ये देखिए ये जो तोड़ दी गई है, ये टूटी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साइड में देखिए ये पानी की पाइपलाइन जा रही है, जो पूरा पाइप दिखाई दे रहा है ना मोटा सा, ये पानी की पाइपलाइन जा रही है। तो इसकी वजह से अब और देखिए ये जो साइड में कूड़ा दिखाई दे रहा है, ये सारा कूड़ा जो है यहाँ पे रुका हुआ है। इससे ये पता लग रहा है कि हाँ भाई ये बात ठीक है कि भाई यहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही थी। तो अब इसकी वजह से अब जो है ये हो गया है कि क्योंकि ये पुलिया यहाँ पे तोड़ दी गई है। वैसे भी उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है बहुत घनी आबादी वाला इलाका है, तो इसकी वजह से लोगों को जो वैकल्पिक रास्ते लेने पड़ रहे हैं वो दूर दूर जाकर गाड़ी को घुमा के लेके आते हैं, अपने वाहन को घुमा के लेके आते हैं। और
जो एक पुलिया के टूटने की वजह से बाकी जो पुलियां हैं, क्योंकि नाला तो पार करना ही पड़ेगा, ये यहाँ का अहम नाला है, तो उसकी वजह से बहुत लंबे लंबे जाम में भी उनको फंसना पड़ रहा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ के लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो पहले के मुकाबले मुश्किल हो गई है। बताइए, सोच के देखिए, 3 महीने से एक नाले के ऊपर बनी पुलिया तोड़ दी गई है, तो भाई लोग जो हैं कैसे कैसे इधर उधर होते हुए जो है उनको निकलना पड़ता होगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ज़मीनी मुद्दे आपको और कोई नहीं दिखाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हिम्मत बढ़ाइए। अब देखिए, यहाँ पर पुलिया तोड़ दी गई है, इसकी वजह से ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है और खूब यहाँ पे हॉर्न बजते हैं, पौ पौ पौ। पहले ही यहाँ पर जो है कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है कोई बहुत बढ़िया इलाका नहीं है, यहाँ पे कंजेस्टेड सी सड़कें होती हैं और बहुत घनी आबादी यहाँ पे रहती है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो ऐसे में जब आप एक पुलिया तोड़ देंगे तो फिर क्या स्थिति होगी? वही स्थिति होगी जहाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। बताइए जी, इन लोगों ने बुलाया है, इनकी समस्या मैं सुनने आया हूँ। बताइए जी, आप यहीं रहते हैं? नहीं रहते जी, बताइए। जनता करने निकलने को परेशान है, बच्चे स्कूल जाने को परेशान है, पुलिया तोड़े डाल रखी है। कितना समय हो गया टूटे हुए? पुलिया को 3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं। 4 महीने हो गए? हाँ, अभी पुलिया भी नगदे टूटी है। तो काम चल रहा होगा ना यहाँ? काम क्या, 1 घंटा करते बंद कर देते हैं। 4 महीने में आधी पुलिया नहीं टूटी अभी तक। है? 4 महीने में आधी पुलिया नहीं टूटी अभी तक। अच्छा। पैदल वाले यात्री जो हम लोग आना जाना करते हैं, हाँ। चलो वाहन वालों को छोड़ो, घूम के चले जाएंगे, हम जो पैदल आना जाना करते हैं उसके लिए भी हम बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ, अरे मैं एक पॉइंट तो मैं भूल ही गया था भाई, ये जो पुलिया यहाँ पर तोड़ी है इसकी वजह से भाई थोड़ा आगे जाकर जो बाइक पर है, जो गाड़ी में है, वो तो चलो आगे से जाकर थोड़ा जाम में परेशान होकर निकल जाएंगे, लेकिन पैदल चलने वाले लोग जो हैं वो कितने परेशान होते हैं। सोच के देखिए, कितना लंबा लंबा घूम के आपको जाना पड़ेगा कि भाई यहाँ से नहीं जा सकते, दूसरे घूम के आइए आप, तब आप जाएंगे। हाँ? लंबी पुलिया इधर से भी आगे से भी। अच्छा। कल से स्कूल खुल जाएंगे सारे। अब ये एक लेडीज बच्चे को छोड़ने भी जाती है, लेने के लिए भी जाती है, किसी की गोद में छोटा बच्चा है, कोई अपने घर का काम छोड़ने जा रहा है, वो आधे घंटे का 20 मिनट का रास्ता छोड़ के क्रॉस करके तब बच्चे को छोड़ के आएगी, तब घर आएगी। तो ये आप लोगों का मेन रास्ता था यहाँ का? बिल्कुल मेन रास्ता है, ये एरिया हमारा घर मेन रास्ता है ये। हाँ, ये पास इसी गली में घर है, दूसरा तीसरा। हाँ, बहुत परेशान है। आगे से भी तो पुलिया है, वहाँ से भी जा सकते हो। घर तो जे रहा हूँ, अभी दुकान है यहाँ, घूम के आना पड़ता है। 20 मिनट लगते हैं उस पुलिया से घूम कर आने जाने में। जिस लेडीज पे 2 बच्चे, एक छोटा है, एक स्कूल में जा रहा है, तो वो गोद में लेके जाएगी आएगी तो इतना घूम के कैसे आ जा पाएगी। और दूसरी बात, सुबह सुबह मंदिर भी जाते हैं, मंदिर भी जाना आना सब बंद है। 4 महीने से हमारा तो मंदिर बिल्कुल बंद है। यहाँ पुलिया तोड़ दिया, अब जा नहीं पा रहे हैं। अब कैसे जाएं बताओ आप, कैसे जाएं बताओ? बीच में 10 दिन के लिए रास्ता खोला था यहाँ से, फिर बंद कर दिया। नहीं, यहाँ तो रास्ता खोलना ही वो है, क्योंकि पुलिया तो टूटी पड़ी है, भले वो पूरी नहीं टूटी है। भाई साहब, अभी तो टूटी है, 8 दिन पहले ही तो टूटी है, रास्ता तो 4 महीने पहले से बंद कर रखा है इन्होंने। ये है जल्दी नहीं, पर वो कह रहे हैं कि वो पानी की पाइपलाइन जा रही है, कुछ वो हटानी, कुछ वैसा काम। तो सर, कम से कम पैदल वाले यात्रियों के लिए तो रास्ता छोड़ना चाहिए था। रास्ता बना के तैयार करना चाहिए, पैदल वाले निकलते रहे। अच्छा। हाँ, और क्या काम जल्दी में हो, स्पीड से। इस स्पीड से काम हो रहा है, कम से कम 1-1.5 साल लग जाएगा। अब बताओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे 3-3 बच्चे स्कूल आने जाने वाले हैं, हम क्या करेंगे? क्या बच्चों की समस्या है, बच्चे स्कूल जाएंगे, अब स्कूल खुल जाएंगे तो लाने की ले जाने की उनको दिक्कत होगी। सुबह छोड़ने जाना है, लेने जाना है। और खास तौर से सुबह के टाइम तो जल्दी होती है कि भाई जल्दी जल्दी भाई निकलो, लेट ना हो जाए। और दोपहर को जब सूरज सर पे होता है तब बच्चे आ रहे होते हैं, तो छोड़ के जाने की समस्या और फिर लेके आने की समस्या, लंबा लंबा घूमकर आपको आना पड़ेगा। भाई बच्चे हैं हमारे, ड्यूटी चले जाते हैं और वो हमें 60+ की उम्र है, तो कम से कम बच्चों को हमें लाना जाना पड़ता है ना स्कूल के लिए। तो आएंगे जाएंगे, दवाई गोली हर चीज़ के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। सब्जी लानी है, दवाई लानी है, शुगर पेशेंट को तो कैसे जाएं। और ये बनी है, कम से कम ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना तो करो कि पैदल के रास्ता तो निकालो कम से कम। कुछ सामान लेने जाना होता है तो उसके लिए भी इंतजार करते हैं कि शाम हो जाए जब जाएंगे, या फिर उसकी डबल कीमत चुकाओ इधर बैठ के। अच्छा। एज के कौन हमें भी अगर आपको 10 रुपए का सामान ले रहा है, यहाँ कोई 15 का दे रहा है, तो हमारी मजबूरी बन जाती है वो सामान 15 का लेने के लिए। क्योंकि हम उधर नहीं जा सकते, हम उधर नहीं जा पाते। आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये तो बॉर्डर बन गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का है। क्या कर सकते हैं, ये देखो बनाया हुआ उन्होंने। अगर वो पब्लिक के बाद हमने वोट दिया है, अगर वो हमारे लिए सोचते तो कम से कम पैदल की रास्ता तो निकालते। हाँ मोहन जी, आप हाँ। पहले मैं गाड़ी से जाया करता था, आज मुझे बाइक से जाना पड़ा और आपको देखकर मुझे लगा कि आपसे बातचीत करनी चाहिए
पिछले 3 महीने से 14 मार्च के आसपास ये पुलिया तोड़ दी गई। उसके बाद ये पता चला विधायक जी को और अन्य विभागों को कि यहाँ पे एक पानी की पाइपलाइन है और पानी की पाइपलाइन हटने की वजह से, मतलब नहीं हटी है, उसकी वजह से डिले हो रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है अधिकारियों से कि जब पानी की पाइपलाइन थी तो आपने वो जॉइंट सर्वे पहले क्यों नहीं किया, क्यों लोगों को परेशान किया गया, और जब सर्वे नहीं किया तो इसको जब तोड़ा नहीं गया था तो इसको बंद क्यों कर दिया गया। मतलब अभी ये कुछ दिन पहले ही तोड़ा गया है, तो एक जो छोटा रास्ता देना चाहिए लोगों को चलने के लिए, वो क्यों नहीं दिया गया और क्यों हमें परेशान किया जा रहा है। इसके बाद इससे आगे एक पुलिया है दीपक पेंट की, अभी 3 दिन पहले वो भी तोड़ दी है। अच्छा, तो मतलब अगर अपने को यहाँ से निकलना है तो या तो हम जौहरीपुर की मुख्य पुलिया से जाएं या फिर हरिओम से जाएं। इतना हमको, मतलब मैं साफ शब्दों में कहूँ तो विधायक जी ने लॉकडाउन लगा दिया, क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया एक तरह से। नहीं तो ये चीज बताइए मोहन जी के, ये जो बात है कि भाई यहाँ पर तोड़ना शुरू किया और बाद में पता लगा पानी की पाइपलाइन है, उसकी वजह से डिले हो रहा है, ये बात किसने बताई आपको? ये सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सोमनाथ कश्यप जी ने बताई आपको। मेरी दिल्ली जल बोर्ड के जेई से ही बात हुई। अच्छा। उन्होंने भी ये कहा कि पाइपलाइन अड़चन बन रही है। और मजे की बात आप ये देखो शरद जी, दोनों विभागों के मंत्री आदरणीय प्रवेश वर्मा जी है। अच्छा। 1947 से आज हम 2026 में जी रहे हैं और आज भी सड़क नाली पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसे भी नहीं कवर कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र की दुर्गति है। विधायक जी अपना विकास कर रहे हैं, जनता का विकास नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में। भाई एक मैं बताऊं कि देखिए ये जो नाला है ये दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण यानी कि इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट के तहत आता है, जिसने यहाँ पर नाला ये पुलिया तोड़कर और फिर से बनाने का काम शुरू किया। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको जो है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के विभाग के इंजीनियर ने बताया कि पानी की पाइपलाइन निकली है, तो पानी की पाइपलाइन आ गई दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। तो यही ये कह रहे हैं कि भाई दोनों ही विभाग जो हैं, जो प्रवेश वर्मा है उनके तहत आता है, और फिर भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि भाई पुलिया तोड़ दी, उसके बाद पता चला कि पानी की पाइपलाइन निकल रही है और उसकी वजह से डिले कर रहे हैं। शरद भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद हमारे विधायक जी की, मोहन सिंह बिष्ट जी की प्रवेश वर्मा जी से बन नहीं रही है, इस कारण इस क्षेत्र की जनता परेशान है। और इसी के लिए हमने ना एक हवन रखा है कि जनप्रतिनिधियों को भगवान सद्बुद्धि दे और इस पुलिया का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता बेबस और लाचार हो चुकी है। व्यापारी परेशान है, दिवाली काली होने वाली है इस क्षेत्र के व्यापारियों की, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अब ये देखिए, अब यहाँ हम खड़े हैं, ये सारा ट्रैफिक इसलिए हो रहा है। अगर यहाँ पर जो है रास्ता होता तो ये जो खूब शोर मच रहा है, खूब ट्रैफिक निकल रहा है, खड़ा होना मुश्किल हो जा रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि भाई पुलिया टूटी पड़ी है, खूब सारा ट्रैफिक इधर ही आ रहा है। और मजे की बात ये देखो, परसों मुख्यमंत्री जी आई थी हमारे यहाँ पे, बहन जी आई थी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। अरे पुलिया बनवा दो, एलिवेटेड का लॉलीपॉप तो बाद में दे देना मुख्यमंत्री जी। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील है, कल से स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होंगे, हमारी पुलिया बनवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हमारा तो बिल्कुल ही सारा काम ही जीरो हो गया। मेडिकल स्टोर है हमारा यहाँ सामने। अच्छा, उस तरफ यही है बिल्कुल पास में। अच्छा। तो सुबह से 3 बजे तक मेरा लड़का बिल्कुल ऐसी बैठ कर आ जाता है स्टोर पर, 1 रुपए की सेल दुकानदारी नहीं करता। अच्छा। सारा 2 महीने पहले विधायक जी के पास रहे थे सब मार्केट वाले। अच्छा। जब तो वहाँ बात हुई थी कि मतलब 10 फुट का रास्ता अलग से पैदल के लिए बन जाएगा, उसमें भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कहीं कुछ काम दिख रहा है कुछ। तो ये है बिल्कुल सबसे ज्यादा घूम के जाने की दिक्कत से ज्यादा तो हमारा ये, हमारा सारा काम ही ठप हो गया। कहाँ से गुजारा करेंगे घर का, सारा बच्चों की फीस सर्विस क्या करें। सही बात है। आज आप कुछ कह रही थी? बात यही है कि सामान लाने की परेशानी होती है, सामान किधर होकर जाए लेने के लिए। अच्छा। अब बहुत लंबा रास्ता पड़ता है उधर से, समझे, और काम धंधे नहीं है, सारे काम धंधे बेकार हो गए हैं। स्टोर भी नहीं है इधर, जो स्टोर हो दवाई गोली लेने, हम तो बीमार रहते हैं। अच्छा। ऐसा है, रास्ता नहीं है निकलने की, किधर होकर जाए। अच्छा, दवाई वगैरह सब उधर है। उधर है, पल्ली तरफ स्टोर है। अच्छा। परचूनी की दुकान भी इधर नहीं है ढंग से, जो कि सामान कुछ इधर से हम ले लें, कुछ उधर से ले आए। अच्छा भाई, असल में क्या है कि ये जहाँ हम खड़े हैं, ये उस तरफ जो इलाका आता है वहाँ पर ये मंदिर भी है, दिखा दीजिए। ये मंदिर भी है, जहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं इसी मंदिर में जाते हैं। ठीक है, साथ में वहाँ पर जो है दुकानें भी काफ़ी हैं। वो रोड जो है चलता हुआ रोड है, बड़ा रोड है। उसके एक तरफ आप चाहें तो ब्रिजपुरी की तरफ निकल जाइए, एक तरफ चाहें तो करावल नगर की तरफ निकल जाइए, दूसरी तरफ आप चाहें तो लोनी रोड की तरफ निकल जाइए। यानी कि बाहर निकलने के लिए या मुख्य इलाके को जोड़ने के लिए यही पुलिया है और इससे रास्ता जाता है, और यही टूट गई है। तो इस वजह से यहाँ पर समस्या हो रही है। हाँ जी बताइए, ये हवन का प्रोग्राम रखा हुआ आपने? ये दिन में तो चलो चल भी जाता है, लेकिन रात को 10, 11 बजे, 12 बजे के बाद महिलाएं इधर को कैसे आएँ? कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का चक्कर काट के जब जाना पड़ेगा, और इस स्थिति में मरीज की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और रात को जो महिलाएं हैं,
आती हैं जाती हैं, उनको बड़ी असुविधा होती है यहाँ पर। ना तो कोई पुलिस व्यवस्था ढंग से है, ना ही कोई मतलब ढंग से आने जाने का सिस्टम है जिससे कि वो टाइम पर आ सके जा सके। ठीक है, हाँ जी आप बताइए, आप ये रहने जी। आने जाने की दिक्कत बहुत आ रही है। पुलिया बनी 3 महीना हो गए, पुलिया बनना नहीं कतई, और टूट फूट कर रहा कि काम बंद रहा है। और समस्या यही है, बहुत दिक्कत ज़्यादा आ रही है आने जाने में। तो कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ता है या कितना एक्स्ट्रा जो है आपको ड्राइव करना पड़ता है? चलना पड़ता है 1-1.5 किलोमीटर तो चलना ही पड़े, पुल वहाँ पे आएंगे जाएंगे। अच्छा, 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हाँ जी, 1 अच्छा, अगर उस तरफ जाना है तो जाना, फिर वापसी आओ। अच्छा ठीक है, आप बताइए जी। हम ये कहना चाहते हैं, एक तो सबसे पहले हम एक सामूहिक हवन जो एक जन जागरण के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से लिखित कार्रवाई हम लोग इसमें कर रहे हैं। अनेकों माध्यम से हमने शिकायतें दी हैं विभाग को भी और जनप्रतिनिधियों को भी, लेकिन पिछले 4 महीने में अभी तक ये दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन ना तो शिफ्ट हुई है और ना ये फ्लड का नाला टूटा है। हम कहना चाहते हैं, जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 विकसित भारत का जो सपना दिखा रहे हैं, शायद ये दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी और फ्लड के अधिकारी उसको पूरा नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ के विधायक बोलते हैं कि क्षेत्र की जनता मेरी कान और आंख बनकर हमें समस्याओं से अवगत कराए, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में समस्याओं से अवगत कराने के लिए जनता तो है, लेकिन शायद विधायक जी को ये हमारी हम जो बताना चाह रहे हैं वो शायद सुनाई नहीं दे रहा। और ये जो विभाग के अधिकारी हैं, क्या साठगांठ इनकी ठेकेदारों से हुई है, किस ठेकेदार की क्या इसमें भूमिका है, क्या काम वो कर रहे हैं, क्या किस लेवल के घोटाला करना चाह रहे हैं, वो शायद क्षेत्र की जनता को ना पता है ना कभी समझ आएगा। 1947 में जो भारत की स्थिति थी कि हमारे पास फंड की कमी है, अभी हम ये काम नहीं करा पाएंगे। आज सेम स्थिति वही शिपयार्ड में देखने को मिल रही है। लुटियंस दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार डस्ट क्लीनर लगाती हैं, लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट है अपना जमुना पार जिसको लोग बोलते हैं, इस जमुना पार के अंदर मानसून आने वाला और ये इतना बड़ा फ्लड का नाला है जो यहाँ की पूरी जनता को प्रभावित करता है, लेकिन ये नाले की सफाई ना सफाई हो रही है ना ये पुलिया हट रही है यहाँ से। ठीक है, आप बताइए। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, 4 महीने से पुलिया बंद पड़ी है और पाइपलाइन जो शिफ्ट करनी चाहिए थी इनको 1 महीने में, और ये सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कूड़ा आए दिन फंसा रहता है, और जिसके कारण नाले ओवरफ्लो होने के बाद रोड पे पानी रहता है, आए दिन हादसे होते रहते हैं, बच्चे गिरते रहते हैं। तो सारी चीज़ें हैं। और आप देखेंगे रोड पे भी देखेंगे ना, आए दिन गड्ढे हैं, सीवर है, खुदे पड़े हैं सारे, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। शिकायत कर लो या चाहे कुछ भी करो उनके लिए। और ये हवन करने जा रहे हैं हम 5 तारीख को, 5 जुलाई को 5 बजे, जिससे कि नेताओं को सद्बुद्धि मिले। इसी कारण लंबो घंटा जाम। ये देखिए, एक बार देखिए जरा, ये जाम यहाँ पे ऐसे लग जाता है। भाई कहने को तो यह है कि इधर से निकल जाइए, उधर से निकल जाइए, लेकिन जब एक साधन एक रास्ता आप बंद करते हैं तो बाकी के जो रास्ते होते हैं वाहनों के लिए, उस पर जो है वाहनों की वजह से बहुत सारे वाहन हैं तो उन रास्तों पे लग जाता है जाम। ये देखिए यहाँ पे लगी गया है, और लगेगा क्यों नहीं भाई जब एक रास्ता आप बंद कर देते हैं तो बहुत सारे लोग तो ये होते हैं, ये पीक आवर्स हैं इधर भाई, जब आप रास्ता बंद कर देते हैं बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता, अच्छा यहाँ से रास्ता बंद है, अच्छा आगे घूम के जाना पड़ेगा, तो उनकी वजह से पीछे ट्रैफिक लग जाता है। और इसके अलावा नॉर्मल ट्रैफिक तो जो होता ही है वो होता ही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हालत ख़राब है। भाई देखिए, ये बात ठीक है कि भाई यहाँ पर जो है नाले की सफाई ज़रूरी थी, और इसकी वजह से ये पुलिया पुरानी हो रही थी और ऐसी थी कि नीचे से सफाई नहीं हो पा रही थी, उसके लिए पुलिया तोड़ के आप बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ के लोगों की शिकायत क्या है? वो शिकायत ये है कि भाई आपने यहाँ पे सारा ये काम रास्ता रोक दिया, पुलिया तोड़ दी, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पाइपलाइन निकल आई है और काम बंद किया हुआ है। अगर काम चलता भी रहता तो भी यहाँ के लोग जो हैं संतुष्ट होते कि ठीक है पुलिया बन रही है, लेकिन काम चल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक कह रहा हूँ माँ जी? यही बात है भैया, हमें तो बहुत परेशान है। पहले हमारी दुकान रोड पे थी और रोड पे तब अंदर पहुंच गई तो बिल्कुल बंदा, कोई ग्राहक ही नहीं जाता। हाँ ठीक है, हाँ आप बताइए जी। सब कोई दिक्कत हो रही है, बच्चे अब स्कूल खुल जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत है, परेशानी तो सब कोई हो रही है। अब बच्चों को इधर घुमा के लेके जाए, जब से तो परेशान नहीं, अब तो ज्यादा परेशान है। कोई सी चीज को भी जाते तो घूम के ही जाते हैं, घूमने जाते पागल हो जाते हैं। गर्मी कितनी पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं स्कूल, तो बच्चे को परेशानी होता है, धूप में जाते हैं, आधे बच्चे की गर्मी आधे वो का, तो बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। मंदिर ना जाने वाले, ना मंदिर जा रहे, ना कछु जा रहे, सब रोको पर तमें जो
इतनी ट्रैफिक होती है, दो बच्चों को लेके किस तरह से लेडीज आए, किसके 3 है किसी के 2 हैं। इतना घूम के ट्रक भी आ रहा है, देखो ये पानी का टैंकर भी आ रहा है, किस तरह से निकले यहाँ से बच्चों को लेकर। आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो इंसान चला जाए या आ जाए। अब इसमें आने जाने में इतना ट्रैफिक हो जाता है कि पैदल वाले यात्री है ना, वो भी यहीं फंसे रह जाते हैं। पैदल वालों को तो छोड़ो, जब धूप में वहाँ से आते तो ऐसे घबरा जाते हैं कि आध घंटा तक तो घर आके बेहोश से ही पड़े रहते हैं, इतना बुरा हाल है। और वहाँ थोक की दुकान उधर है, इधर नहीं है। जो चीज यहाँ 70 वहाँ 70 की मिल रही है, वो चीज इधर 80 रुपए की मिल रही है। तो बताओ, ये चीज की भी दिक्कत है। कैसे कर गरीब आदमी के 10 रुपए बच रहे हैं, और वो 10 रुपए आध घंटा बेहोश पड़ रहे हो वहाँ गर्मी में जाकर के जाना और फिर आना। तो इसलिए सोचते हैं कि चलो 10 रुपए ही तो जाना, इधर से ले लो। और नहीं है किसी के पास, वो क्या करेगा बताओ तुम? वो क्या मैंने बताया उधर जो है वो प्रमुख इलाका है, वहाँ पर चौड़ी चौड़ी रोड है और मुख्य रोड वहीं पर है। ये तो रिहाइश ज्यादा है यहाँ पर बाजार जो है वो वहाँ पे उसके पुलिया के उस तरफ दिखाई देता है। तो वही के बता रहे हैं कि वहाँ पर चीजें सस्ती होती हैं, यहाँ थोड़ी महंगी होती है, लेकिन मजबूरी में यहाँ से लेना पड़ रहा है। और इन जो दिल में इनके चुभ रहा है वो ये है कि भाई यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया, पुलिया तोड़ दी और काम चल नहीं रहा है। ये ज्यादा बुरा लग रहा है आप लोगों को? ये ज्यादा बुरा लग रहा है। रास्ता तो बनना चाहिए, रास्ता तो बनना चाहिए, रास्ता तो निकाल तो होना चाहिए जल्दी। 4 महीने हो गए इसे नहीं, अगर काम भी चले तो चलो तो है, काम तो चल रहा, काम बिल्कुल नहीं चल रहा, काम तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा। इतना लंबा प्रोसीजर था तो कम से कम पैदल के लिए तो कुछ पहले सुविधा करनी चाहिए ना। अब पैदल लोग निकल जाए बढ़ जाए, उसके लिए कर देते। हाँ, आप अभी रहते हो? हाँ, है नहीं रहते हैं। ये बोलता हूँ कि अभी बोल रहे हैं कि 1.5 साल लगेगा कम से कम बनाने में। ये जरासी पुलिया के लिए? हाँ, ये मुझे लगता है 60-70 फुट से ज्यादा की नहीं है। 1.5 साल बोल रहे हैं अभी बनाने में। कौन बोल रहा है ये बोल रहे हैं कि 1.5 साल, यही लोग बोल रहे हैं कि 1.5 साल लगेगा बनाने। विधायक लोग बात जाते हैं ऐसे बोलते हैं कि 1.5 अभी कुछ नहीं होगा, ऐसे अभी बरसात होने लगी, कहाँ बन पाएगी, कितनी दिक्कत होगी। भाई साहब बहुत बुरा ही हाल हो रहा है। आने जाने वाने को बहुत दिक्कत हो रही है, पुलिया टूटी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई पैदल का रास्ता है ना कुछ है। अब देखो कितने सारे लेडीज खड़ी है, हमारी सब परेशान है, सारी परेशान है। इनके सबके बच्चे जाएंगे स्कूल कल से, तो कैसे ले जाएंगे? लेडीज है, बच्चे एक बच्चे घर में छोड़ गए। मिलेगा उधर से। अब लाने वाला कोई नहीं है। शुगर बीपी थायराइड के पेशेंट है, इतनी दूर से रख के कैसे लाए यहाँ? पैदल में अकेले में तो बेहोश हो जाते हैं घर पर आके आधा घंटा तक। बताओ तो वहाँ राशन कैसे सिर पर रख के लाया जाएगा? अब इतना है नहीं कि 10 रुपए देकर उस ऑटो वाले को अपने घर में लेके आए। कहाँ से लाए? गरीब आदमी, इनकी सब तरह समस्या है कि मालिक काम होना चाहिए। पुलिया तोड़ कर तो डाल दी है और इसको करीब 3 महीना लगभग हो ही गए। 3 महीना से ज़्यादा ही हो गए। काम चालू रहे तो आदमी को तसल्ली रहती है, और काम भी हो नहीं रहा है और तोड़ के डाल दी पुलिया। देखिए सीने में वही बात चुभ रही है। तोड़ दिया ये तो ठीक है भाई, ये तो यहाँ के लोगों के भले के लिए ही तोड़ा है आपने, फिर क्योंकि आपने बनाना है, उस पर सवाल नहीं है। पर दिक्कत यह है कि तोड़ के छोड़ दिया। और यही जो है केवल यहीं की बात नहीं है, दिल्ली में ही बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जो है लोग यही शिकायत करते रहते हैं कि भाई तोड़ दिया और छोड़ दिया। अरे भाई तोड़ा है तो जल्दी से काम करके आप खत्म कीजिए उसको। तो ये जो तोड़ा है भाई, इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? यही दिक्कत है भैया, और क्या? न्यू जहाँ बड़े बूढ़े हैं चला जाता है, नहीं पैर में दर्द मारता है। बस ये बन जाना चाहिए ना ये। ठीक है, यही दिक्कत है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाएगी इस जाम को देखते हुए, पुलिस क्या ड्रोन में बैठ के आएगी या एम्बुलेंस उड़ के आएगी? बच्चे पेपर देने जाएंगे कैसे जब इतनी सी जड़ासी रोड है और ये पुलिया बन रही है? आदमी जाए कहाँ, कैसे मरेगा? अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे। पुलिस कैसे आएगी बताओ? मेडिकल कैसे पहुंचेगा? उड़ के थोड़ी आएंगे। तो विधायक जी से यही रिक्वेस्ट है, यहाँ की जनता की यही रिक्वेस्ट है, इस पुलिया को जल्दी से जल्दी बनाएं। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। जनता परेशान हो रही है। इस टाइम बीजेपी की सरकार है। जब तो ये कहते थे कि केजरीवाल नहीं करने दे रहे, अब ये ऊपर से नीचे तक बीजेपी की सरकार है, कुछ नहीं हो रहा। कम से कम 20 से 25 साल से जनता परेशान है। अब हमें पता नहीं कहाँ किधर से ड्यूटी के लिए कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा गोल चक्कर तक पहुँचने में लगता है। अच्छा। इससे जनता परेशान है काफी। समस्याओं का गढ़ है मुस्तफाबाद विधानसभा, और स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि जनता यहाँ से पलायन करने पर मजबूर है जनप्रतिनिधियों के नकम्मेपन के कारण। लॉलीपॉप देते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। शरद जी, स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है इस क्षेत्र की। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो जी देखिए, सबसे पहले मैं पूरी टीम की ओर से, पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से शरद भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो एक फ़ोन पे शरद भाई सुबह आ गए और इस क्षेत्र की समस्या को सुना। और आशा करता हूँ जनप्रतिनिधियों की कानों की
आवाज़ जाएगी, इस क्षेत्र के अंदर पीड़ा को महसूस करेंगे और इस पुलिया का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शरद भाई आपका। बहुत शुक्रिया जी। आप बताइए। शरद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें लगता है जिस तरह आपने लोनी वाला रोड बनवाने में लोगों की मदद की थी, हमें लगता है कि ये पुलिया भी अब जल्दी बन जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी। करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति जो हमेशा सामान्य मुद्दों को, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने का काम करती है, उसी प्रकार सबसे बड़े पत्रकारिता करने वाले शरद शर्मा जी आज शिव विहार क्षेत्र में हैं। वो भी इसी प्रकार के अनेकों मुद्दों को उठाने का काम करते हैं और जनता का साथ देते हैं। उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति की पूरी टीम की ओर से और क्षेत्र की जनता की ओर से। ये शिव विहार की जनता आपकी सदैव आभारी रहेगी। हम यहाँ चाहते हैं कि ये जो लुटियंस दिल्ली है, इस तरीके के इस दिल्ली का भी ध्यान रखा जाए। रेखा गुप्ता जी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अपने क्षेत्र का। धन्यवाद। लुटियंस तो वो है, ये लुटी हुई दिल्ली है, ये लुटी हुई दिल्ली है। ये बढ़िया बताया। एक है लुटियंस दिल्ली, एक है लुटी हुई दिल्ली है। यही बात है सर, क्या करें, गड्ढे बहुत है। ठीक है जी भाई, दिल्ली सरकार इस पर ध्यान दे कि भाई इस तरह के यहाँ पर मैसेज नहीं जाना चाहिए। अगर मन में ये बात आ रही है कि लुटियंस दिल्ली में तो काम यूँ हो जाता है, ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं कि लुटियंस दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में ऐसा होगा कि भाई आप कुछ काम करने चले और बाद में आपको कुछ और पता चला, अरे, और फिर जो है 3-3 महीने तक आप ऐसे ही जो है तोड़ कर छोड़ दें? क्या ऐसा हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता ऐसा हो जाए। तो भाई फिर ये क्यों, ये इलाका जो मुस्तफाबाद विधानसभा में आता है, शिव विहार, इसे इस तरह से क्यों छोड़ा जा रहा है? कोई एक कारण आप बता सकते हैं ये क्यों है? क्यों बस यहाँ के जो लोग हैं ये वाकई में आम लोग हैं, यहाँ प्रभावशाली लोग नहीं रहते हैं, ठीक है? और इसलिए भी जो है मेरी पहली जिम्मेदारी बनती है कि भाई जिनकी कोई नहीं सुन रहा उनकी मैं सुनने आ रहा हूँ। इसलिए बहुत से लोगों को लगेगा कि ये बहुत छोटा मुद्दा है। बहुत से लोग कहते हैं क्या छोटे मोटे मुद्दों में लगे रहते हो? अरे लोगों के छोटे मोटे मुद्दे ही पूरे नहीं हो पा रहे। बिजली, सड़क, पानी, यही भी आज के जब देश आज़ादी की 80वीं सालगिरह मनाने की तरफ बढ़ रहा है, 80 साल होने वाले हैं 2027 में, 80 साल हो जाएंगे देश आज़ाद हुए, तब भी जो है बिजली, सड़क, पानी का ही संघर्ष देश की राजधानी में अगर चल रहा है तो भाई फिर इससे बड़े मुद्दे और क्या हो सकते हैं? अरे ज़िंदगी के जो है बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी नहीं हो पा रही लोगों की। अपने घर से दफ्तर तक तो पहुंच नहीं पा रहे, अपने घर से अपने काम पे तो पहुंच नहीं पा रहे, चले गए तो वापस लौटना मुश्किल हो रहा है, आना जाना सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। हाँ, और आप जो है बड़े बड़े जो है बातें कर लीजिए, उन सब का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये ऐसे अहम मुद्दे उठाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और पसंद आए भाई, काम पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी समझ के खुद भी कीजिएगा, दूसरों से भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। शिव विहार मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।